वंदे पुरुषोत्तमं 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 वंदे। से संभव नहीं होगा। और रही बात दूसरी, मुझे उड़िया बोलना इतना नहीं आता है। दीक्षा के लिए कुछ मैंने अपनाया इस भाषा को, लेकिन मुझे बांग्ला में या तो हिंदी में बोलना संभव होगा, भारतीय भाषा में। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग इस भाषा को छोड़िएगा, भावना को पकड़िएगा, शायद इससे कोई उपाय हो सकता है कि आपका निकल आए। सबसे पहले जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरा सलाह है, विद्यार्थी लोग, आप लोग का अभी बाप माँ के छत्र छाया में जो जिंदगी है ये सबसे सुनहरा पल है। अभी इस वक्त आप लोग क्या कर सकते हैं, एक विद्या को अर्जन कर सकते हैं ताकि उससे भविष्य में आपका पेट चले, परिवार चले। ये विद्या अर्जन अपने माँ बाप के छत्र छाया में रख ही करना है, क्योंकि हो सकता है कि बाप माँ कभी पूरा दिन नहीं रहेगा, एक दिन आएगा वो लोग छोड़ के चले जाएंगे हमको, तब हम पतझड़ का उस मौसम में जाके हमको धूप में खड़ा रहना पड़ता है। हमारा भीतर यदि कोई पत्ता नहीं चढ़ेगा तो हम किसी को छाया नहीं दे पाएंगे, अपना के लिए, परिवार के लिए किसी का छाया नहीं बन सकते हैं। इसलिए माँ बाप के छत्र छाया में कोई भी एक विद्या अर्जन कर लीजिए, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नाच हो, चाहे वो तस्वीर बनाना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेलकूद हो, जो भी है, जिस विद्या को अर्जन करना चाहते हैं उसमें आनंद रखिए, आनंद के साथ उस विद्या को अर्जन कीजिए। विद्यार्थी का दो ही चीज जरूरी है, एक है एकाग्रता जो आनंद से आता है, और एक है निष्ठा। एकाग्रता रहेगा तो वो निष्ठा ऐसे ही आ जाता है। ये एकाग्रता और निष्ठा यदि है, विद्यार्थी कोई भी विद्या आप लोग हासिल कर सकते हैं, ये जान के रखिए। जो लोग विद्या अर्जन समाप्त करके अभी नौकरी का तलाश कर रहे हैं, उन लोग के लिए बोलते हैं कि दो तला पर कोई कूद के नहीं उठता है, सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के उठना पड़ता है। मानिए आपका विद्या इतना है, आपको एक सिक्योरिटी जॉब मिल गया, तो आप छोड़िए, उसको नहीं करेंगे ये मत बोलिए, उसको कर लीजिए। यदि कोई नर्सिंग होम में आपको स्वीपर का नौकरी मिल गया एक स्वास्थ्य केंद्र में, तो आप वहां जाके नहीं करेंगे ये मत बोलिए, हम बोले उसको ले लीजिए। वो सीढ़ी का पायदान है, उस पायदान पर पैर रख के दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके आप उठते जाइए, और अपना मंजिल यदि 2 तला है वहां तक पहुंचिए, जो भी है का मंजिल वहां तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। तीसरा है, जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय के लिए मैं एक बात बोल सकता हूँ, कोई भी चीज बनाने के लिए एक ढांचा चाहिए। जैसे एक मकान बनाते हैं तो ढांचे के ऊपर मकान बनता है, कुछ भी बनता है एक कायदे में बनता है, खाना भी पकता है एक कायदे में बनता है। उस कायदे को अपनाइए, खाना हुबहू बन जाएगा। उस कायदे में आप भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल पकाने के लिए वो कायदा अपनाइए, तब हो जाएगा। दूसरा कुछ करने जाइएगा, चावल के बदले कुछ हो जाएगा, जल जाएगा या नष्ट हो जाएगा। उसका बनाने का एक कायदा होता है। तो व्यवसाय मतलब जीवन से पैसा बनाने का एक कायदा। इस उपाय को अपनाने के लिए सर्वप्रथम व्यावसायिक पंचनीति जो है ठाकुर जी का, उसको जानिए। व्यवसाय पंचनीति कहाँ से मिलेगा? मंदिर केंद्रों से मिल सकता है, कर्मियों के पास से मिल सकता है। और क्या करिएगा, व्यवसाय का पंचनीति आप जानकारी किसी के पास नहीं मिलेगा तो इंटरनेट में डाल के उसको प्रश्न डाल दीजिए कि हमको ये जानकारी दीजिए, कोई ना कोई गुरु भाई आपका उत्तर दे ही देगा। चाहिए, लेकिन मेरा जिंदगी कैसा है, थोड़ा सा झांक के देखते हैं हम लोग का जिंदगी कैसे रहता है। एक संसार में, एक परिवार में सब अपना स्वार्थ जताते हैं। पति बोलता है हमको ये खाना ऐसा चाहिए, हमको वो चाहिए, वो चीज चाहिए, हमको ये चाहिए। पत्नी ना ऐसा हो जाता है पत्नी का कि उसका पूर्ण भरपाई करते करते वो परेशान हो जाता है। पत्नी भी अपना स्वार्थ जताना शुरू कर देता है, इसको चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो थोड़ा सा नरम भी कोई बोल सकता है, लेकिन बोलता ही है, स्वार्थ जताता है। बेटा जो है वो तो पला बड़ा हुआ, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। कहाँ तक भी कोई कोई बेटा तो यहाँ तक भी बोल देता है हमको एक बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। बाप लाचारी से दे पाएगा कि नहीं पाएगा वो भी नहीं देखना चाहता है।
और स्वार्थ का पूर्ण जैसा ही हो जाता है, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं पारिवारिक जीवन में, बोलते हैं थैंक यू। ये जो थैंक यू बोलते हैं या शुक्रिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, उसको ही समझ लेते हैं यही प्रेम है, घंटा प्रेम है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता है, कोई शर्त नहीं रहता। मेरा पत्नी मेरा रेख देख बेख कुछ नहीं करेगी, खाना नहीं पकाएगी, देखभाल नहीं करेगी, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा पति मेरे के लिए ख्याल नहीं रखेगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा बाप मेरा तन का कपड़ा पैसा नहीं देगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई शर्त नहीं है, वो एकदम ऐसा निष्कलंक है, वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन पारिवारिक जीवन में तो हम खोज नहीं पाते हैं। पारिवारिक जीवन में हम अपना मन तक भी खोल नहीं पाते हैं। कोई टीवी में व्यस्त रहते हैं, कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है, कोई अपना धुन में व्यस्त रहते हैं, सब अपने अपने धुन में, बच्चे भी अपने धुन में व्यस्त रहते हैं, माँ बाप अपने धुन में। एक घर के छत में खाली मिलन होता है खाने के समय, दो चार बात यदि हो गया तो बहुत भाग की बात है, वो भी शायद मुनासिब नहीं होता है। हम लोग ऐसे जीते हैं। घर के बाहर यदि आंगन में बाहर कदम रखते हैं तो आंगन के बाहर कदम रखने से मन मिलाव घट जाता है, मन बचा बचा के खोलते हैं ताकि उससे के साथ मेरा संपर्क बरकरार रहे। मन खोलने से तो संघात आ सकता है, ना उसका मन खोलने से मैं उसको ग्रहण कर पाऊंगा, ना मेरा मन खोलने से वो मुझे ग्रहण कर पाएगा। ऐसा स्थिति हो जाता है। दो कर्मी में धक्का लग जाता है, चिल्ला चिल्ली कर लेते हैं। क्यों करते हैं? किसी के पास ठाकुर नहीं है इसलिए। यदि किसी के पास ठाकुर रहता तो कभी मिलन छोड़ के और दूसरा कोई तरीका नहीं हो जाता। एक ढाल में यदि दो गाड़ी छोड़ दें और दोनों में ड्राइवर बगैर ड्राइवर का छोड़ देंगे तो क्या होगा? दोनों गाड़ियां के टक्कर लगेगा। क्यों? उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। और एक में यदि ड्राइवर है वो ब्रेक लगा देगा, गियर में फंसा के गाड़ी रोक देगा। यानी कि धक्का तब नहीं लग सकता यदि एक कर्मी के पास ठाकुर है कम से कम, और यदि नहीं है तो धक्का लगेगा ही। ये जानकारी लिखिए, ये पहचान है। एक पति पत्नी शुरुआत तो करता है और अंत में जाके वही पति पत्नी में कभी कभी देखते हैं हाउ 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 शुरू हो जाता है। मन खोलने से ही जैसा मानो कि धक्का लग गया। चित्र ऐसा है हम लोग का। बेटा को हमने सिखाया कि बेटा तू सच्चा बात बोल। पैसा मांगने कोई आया तो मैंने बोला कि बेटा बोल दे बाप घर में नहीं है। माँ के ही बाप बुजुर्ग हैं, उनका कहना मान। वही माँ से देखे बाप से झगड़ा हो रहा है रात को। बेटा सीखा अच्छा बात सुनो, बर गंदा काम करो, बुरा काम करो। अच्छा स्कूल में गया, मंद आचरण सीख गया, मंद भावना को वो ग्रहण करना शुरू कर दिया। गाली सीख के आया, यहां तक भी नशा करना भी सीख गया। ऐसा स्थिति कर देता है वो परिवार से पला हुआ वो बच्चा। मधुमक्खी बनाने चले थे, मधु संग्रह करके लाएगा मेरे घर के लिए, वो तो मलमक्खी बन गया। पैखाना पर बैठना है। समाज का जहां जहां गंदगी देखता है उसी पर बैठने के ख्याल में रहता है। अच्छा स्कूल में देखे बड़ा ऑफिसर बना दिया, लेकिन घूसखोर बना। बहुत उसको क्षमता दिया, वो पढ़ाई लिखाई करके बहुत क्षमता अर्जन किया, लेकिन सताने वाला बना, समाज का कल्याण वाला नहीं। ऐसा स्थिति। पारिवारिक जीवन में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने धुन में रहते हैं। और वहां से ढेला मारता है तो मैं पत्थर मारता हूं, वो वहां से गाली देता है तो मैं गाली देता हूं, वो वहां से मंद आचरण करता है मैं भी मंद आचरण कर देता हूं। यही तो चित्र है हम लोग का, सामाजिक चित्र। अब कैसे बचूं और आनंद में कैसे रहूं? जिंदगी कैसा है? एक तेज धार तेज बहाव वाला नदी जैसा। उस नदी में यदि नाव को ठीक ठाक रखना है तो नाव को रस्सी से पार में जो गाछ है उसके साथ बांध देना है। तो क्या होगा? नाव हिलेगा डुलेगा लेकिन भागेगा नहीं। ये बंधन जरूरी है। ये बंधन को ही हम बोलते हैं दीक्षा। ये बंधन यदि टूट गया तो क्या होगा? नाव उस तेज बहाव में जाके धुआंधार यानी कि जलप्रपात पे गिर के वो चूर चूर हो जाएगा। यही उपाय, यही कायदा। अब क्या दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा इसलिए लेंगे क्योंकि हमको खुद रक्षा करना चाहिए।
एक बाप मरता है तो कहाँ चोट लगता है? शरीर में, मन में। पति मरता है तो कहाँ चोट लगता है? शरीर में, मन में। एक बेटा का कुछ हो जाता है तो कहाँ चोट लगता है? शरीर में, मन में। कुछ भी होता है समाज में, कुछ भी हलचल होता है तो कहाँ हम लोग को चोट पहुंचता है? मन में। तो मन को रक्षा करने के लिए मुझे दीक्षा चाहिए। एक गाय चल रहा था सबके साथ, उसका साथी तो निकल गया, वो रह गया घास के लालसा में। एक बाघ उसका पीछा किया, गाय ने जाके दौड़ते हुए फंसा एक कचरे में। बाघ भी उसे पकड़ने के लिए कचरे में जाके फंस गया। कचरे में ऐसा दलदल था कि उन लोगों को, दोनों को ही, जानवर को फंसा दिया और नहीं निकलने का संभव है। ना गाय वहां से निकल के बाघ के हाथ से भाग सकता है, ना बाघ वहां से निकल के गाय को खा सकता है। कोशिश के बावजूद भी जब नहीं हुआ तो बाघ बोला अभी कचरा सूख रहा है, तो सूखेगा तो हम तुझको उठ के खाएंगे। तो गाय ने बोला क्या तू खाएगा? मेरा कान खड़ा है, घंटा का आवाज मिल रहा है, शंख का आवाज मिल रहा है, यानी कि मेरा मालिक हम नहीं पहुंचा घर, इसलिए हमको खोजने निकलने हैं। तो वो आएंगे, हमको रक्षा करके ले जाएंगे। और साथी जो है उसके साथ भाला है, लाठी है, तुझका क्या हाल करेगा? देख, मेरा तो मालिक है, हमको बचा लेगा, तेरा तो मालिक नहीं है, तेरा हाल क्या होगा? इसलिए जिंदगी में एक मालिक जरूरी है, एक गुरु जरूरी है। अब गुरुकरण करने से भी हमारा जिंदगी सुधार नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न तो ये भी है, दीक्षा लिए हैं तो कुछ तो नहीं मिल रहा है, क्या करें? बोलिए तो कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। हम बोले सालों साल, 100 साल तक ये पंखा हाथ में पकड़ के रखिए, एक बूंद भी हवा नहीं मिलेगा। इसे यदि हवा निकालवाना है तो इसको हाथ हिलाना पड़ेगा। बिना हिलाए आपको हवा नहीं मिलेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। तो दीक्षा लेके बैठे रहने से कुछ नहीं हुआ, दीक्षा के लेके कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या करें? कर्म ये है, वो जो गाली दिया था, हम गाली देते थे, अभी सोचेंगे अरे मेरे ठाकुर को यदि गाली देता तो हमको, वो ठाकुर क्या करते? वो ढेला मारा था, मैं पत्थर मारा था। अभी हम सोचेंगे ढेला मारा था तो मेरा ठाकुर को यदि मारता तो ठाकुर क्या करते? वो मंद आचरण किया था, मंद आचरण के बदले मैं मंद आचरण कर दिया। लेकिन मंद आचरण यदि ठाकुर के प्रति करता तो ठाकुर क्या करते? ये सोचे, ये सोचे हैं हम। क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरा मन बोल के एक यंत्र है। ऐसे तो हम भी जीव हैं, तो जीवों से हमारा फर्क क्या है? जीव चाहता है आहार, निद्रा और मैथुन। मैं इंसान उससे पले बड़े हैं। किस लिए? मेरे आहार, निद्रा, मैथुन के बाद भी और कुछ चाहिए, क्योंकि मेरा जिंदगी कैसे अच्छा रहे, हम कैसे और भी अच्छा रहे, कैसे जिंदगी को और भी अच्छा बनाए, इसका सोच है। ये सोचने का क्षमता भगवान ने दिया है। क्योंकि अंग्रेजी में एक प्रवाद है, कहावत है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज। मतलब भगवान ने हमको उनके ही प्रतिबिंबित रूप देके पैदा किए हैं। और इस प्रतिबिंबित रूप इसलिए है कि मेरा मन बोल के एक यंत्र है। इसलिए हम सोच सकते हैं मेरा गुरु ये जो गाली दिया था आपको देने से आप जो बर्ताव करते वही हम करने का कोशिश करेंगे। ये जो मन ढेला मारा था, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, आपसे ढेला मारने से आप जो करते वही मैं करने का कोशिश करूंगा। मेरे गुरु ये इन्होंने मंद आचरण किया था, ये मंद आचरण आपके प्रति करने से आप जो करते वही मैं करने का कोशिश करूंगा। ये कोशिश जब से शुरू हुआ, यही है ठाकुरत्व जगना। और ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर नहीं। यही ठाकुर बोल रहा है, यही है ठाकुरत्व जगना। पहले सोचो तुम्हारा ठाकुर क्या है और उसी को, आचरण को तुम प्रकाशित करने का कोशिश करो। यही है ठाकुरत्व जगना, यही है ठाकुरत्व जगना। अज्ञानी वही है जो मंदिर में जाके भगवान को खोजेगा, अज्ञानी वही है जो मूर्ति में भगवान को खोजेगा, अज्ञानी वही है जो इंसान में भगवान को खोजेगा, और ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर उसको जगाएगा। ठाकुर जी का इन आचरण को अपना अपना के मेरे भीतर, जैसे मंथन करने से ननी का उत्थान होता है, उसी के अनुसार मुझे देख के एक दिन लगेगा कि ये ठाकुर जी का आदमी, ये कपड़े का जरूरत नहीं होगा। हम गमछा पहने खड़े रहे या धोती पहन के खड़े रहे या हाफ पैंट पहन के खड़े रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आदमी देखकर ही बोलेगा ये आदमी मंगल का दूत है, ये मंगल का वार्तावाहक है, ये मंगल वार्तिक है, ये मंगल का वार्ता लेके आया है। इसको देख के लगता है ठाकुर जी का आदमी। तब हमारा चलना सार्थक है, तब हमारा ठाकुर जी के पद पर चलना सार्थक होगा।
ये है जजन जो हम ठाकुर जी के पद को अपना के खुद के जीवन में प्रतिष्ठा करने की कोशिश किया। अब भगवान से पूछा गया, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान बोला, न हंग तिष्ठामि वैकुंठे जगिनंग हृदयनंग न च। नारद तो अवाक हो गया, आपने भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगी के हृदय में नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं? मतलब मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजता हूं नारद। तो जब जब हम लोग जाजन करते हैं, वो सब्जी वाला के पास, वो रिक्शा वाला के पास, वो जो टांगा वाला के पास, ठेला वाला के पास, जिसके साथ मेरा सामाजिक संपर्क है, सबके साथ हम ये ठाकुर जी का बयान करते रहे। सब जगह है, जानते हो हम ठाकुर जी का दीक्षित लिए हैं, बहुत आनंद में है, ये कम से कम जताते हैं। जिसे पैसा उधार लेके भागता था, अभी नहीं भागेंगे, हम पहले ही पहुंच जाएंगे। 3 तारीख को देने का था वादा, हम 1 तारीख को पहुंच के बोले, देखिए इस बार नहीं दे पाएंगे, आपको गाली देना है तो गाली दे दीजिए, मारना है तो मार लीजिए, लेकिन 2 ठाकुर जी का बात बोलकर ही हम जाएंगे। ये जो हम ठाकुर जी को प्रकाश करते रहे, जब जब प्रकाश करते हैं तभी ईश्वर आके हमारे पास खड़े रहते हैं, ठाकुर जी हमारे पास खड़े रहते हैं। हम इंद्रिय से उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो पास में है या नहीं, लेकिन ये हम महसूस करते हैं। ये वो उन्होंने बोले हैं ईश्वर कि जब जब उनका गुण कीर्तन होता है तब तक वो वहां विराजते हैं। तो जब हम जाजन करते हैं तब तक वो विराजते हैं वहां। और ये जब हम जाजन करते हैं, मेरा प्रिय वस्तु जब हम किसी को देते हैं तो क्या होता है? अपना सबसे कीमती चीज जब दे देते हैं किसी को तो क्या होगा? यही होगा कि उन लोग से कहा मेरा मित्रता पैदा हो जाएगा। तो मेरा ठाकुर मेरे प्रिय हैं, इनको जब हम वितरण करते रहे सामाजिक रूप से, तो ये प्रिय बांधव तैयार हो जाएगा, ये मित्र नया पैदा होगा, मित्रता के कारण प्रिय बांधव तैयार हो जाएगा बहुत सारे सामाजिक। ये मेरे कारण जरूरी है, ये प्रिय बांधव हमारे लिए जरूरी है, ठाकुर जी के लिए जरूरी नहीं, मेरे कारण जरूरी है। एक कल्पतरु था, उस कल्पतरु छाया में कोई बैठा था, तो बैठे सोचा, अरे यहाँ यदि थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा होता, तो खाना फट से आ गया, क्योंकि वहां जो भी इच्छा करेगा, जो भी मन्नत मांगेगा, मन में जो भी सोचेगा वही पूर्ण हो जाएगा। वो जादुई गाछ ऐसा था, खाना जैसा भरपेट खा लिया तो सोचा, अरे यहाँ एक तो बिस्तर हो जाने से तो बहुत अच्छा होता, तो बिस्तर भी फट से आ गया, बिस्तर पर लेट गया, वो लेट गया। अब सोचा, अरे यहाँ तो भूत प्रेत नहीं है, जो भी सोच रहा हूं वो ही पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ यदि भूत प्रेत है आके हमारा गर्दन तो मरोड़ नहीं देगा। सचमुच भूत आके उसका गर्दन मरोड़ दिया। इसीलिए मेरा कोई प्रार्थना, जो फालतू प्रार्थना करते हैं हम लोग रोज ईश्वर को बुला बुला के, और जैसा कि मानो ईश्वर मेरे बाप का नौकर है, भगवान आके पूछेगा, हे बेटा तेरा क्या आज मन्नत है? मेरा बेटा का नौकरी लगा दो, चाहे वो गले में थोड़ा सा मिठास लेके बोलते हैं, आज क्या प्रभु आपका क्या आज्ञा है? मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दो। जी, आपका आज क्या आज्ञा क्या है? मेरा माँ का पैर में घुटने में दर्द हुआ है, उसको ठीक करवा दो। जैसे ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को, ठेंगा सुनते हैं, वो सुनते नहीं है, क्षमता भी नहीं है। यदि उनका क्षमता रहता तो उनका पत्नी को कोई उठा के ले जाता, उनका इतनी क्षमता रहती तो समुद्र किनारे आके वो तो बोल सकते मैं भगवान हूं, यहाँ पुल बन जा, पुल नहीं बना, ए पत्थर फेंको, ए लकड़ी फेंको, ए गाछ फेंको, ऐसा करके पुल बनवाना पड़ा। जब रावण से मुठभेड़ हुआ तो कहाँ भगवान का क्षमता रहा? मैं भगवान हूं, रावण तू मर जा, कहाँ मरा? युद्ध करके उसको मारना पड़ा, कर्म से उनको मारना पड़ा। तो मैं कौन खेत का मूली हो? यदि भगवान को ही कर्म से उसको हासिल करना पड़ता है तो मैं कौन खेत का मूली है? हमको तो कर्म करके ही उनको उद्धार करना है। ये जो मैं अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे सबके लिए प्रार्थना करते हैं, ये सबसे मेरा स्वार्थ संबंध है। इन स्वार्थ संबंध के कारण इन प्रार्थना को बोलता है सकाम प्रार्थना, और भगवान ये नहीं ग्रहण करते हैं। नहीं तो मेरा हाल वो पथिक जैसा हो जाता। वो कल्पतरु छाया में जो पथिक का हाल हुआ वही हाल मेरा हो जाता। इसलिए भगवान मेरा ये सब प्रार्थना नहीं सुनते।
हम हल लगाएंगे, बीज बोतेंगे, और वो जो प्रिय बांधव जुगाड़ किए थे समाज में जाजन करते करते, उनका प्रार्थना से तब मेरे खेत पर बारिश आएगी, फसल हमको मिलेगा। 100% प्रार्थना सुनेंगे वो। और ऐसे जितने प्रार्थना करते बेफिजुल ये सब प्रार्थना, वो भगवान के द्वार क्या, वो ऑटो के सामने में जाके बोलिए हे ऑटो देवता, ये बांस जो सामने में है, इस बांस को पकड़ के भी वो प्रार्थना कीजिए। वो 3-4 जो प्रार्थना भगवान पूर्ण करते हैं, आप सोचते हैं वो ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। ये बांस को पकड़ के बोलिए, ये फूल का जो गमला है उस गमले को पकड़ के बोलिए, वो वही 3-4 ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। ये माइक को ही भगवान बना के पूजा कीजिए और बोलिए ये पूर्ण कर दीजिए। जो 3-4 भगवान करते आपका भगवान, वही 3-4 ये भी पूर्ण कर देगा। बेफिजुल प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना करने का कायदा है। ये प्रिय बांधव को जुगाड़ कीजिए, इन लोग का प्रार्थना से आपके हर मन्नत पूर्ण होगा। उपाय दूसरा भी है। उपाय दूसरा क्या है, एक लड़का का जहर दे दिया उस मित्र ने, नया नया नौकरी में गया था, कोई झमेला हुआ था, उसका बाप मेरा जान चिनका था, कलकत्ता में इलाज चल रहा है, बेटा कोमा में, कोई उपाय नहीं, रोते रोते बाप आया, मैंने गाली देना शुरू कर दिया, तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा नौकर है क्या? तुम बोला क्या है ठाकुर को प्राण भिक्षा दो? हाँ मैंने बोला बेटा का प्राण भिक्षा देने के लिए। बोले क्या है, तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा नौकर है, तुम क्या है ऑर्डर देते हो? क्योंकि मेरा मानना है एक बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है तो वो रोता है वह करके, उसका वह आवाज से माँ को पता चल जाता है कब कपड़ा गीला किया है और कब उसको दूध पिलाना है। माँ को एक ही आवाज से पता चल जाता है, भाषा का जरूरत नहीं। तो ईश्वर को कहे हमको बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। हम इसलिए उसको डांटे, फिर बोले कि डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोला कोई आशा नहीं। हम बोले तुम्हारा पितृ हृदय क्या बोलता है, तुम्हारा बाप का हृदय क्या बोलता है? बोला कोई आशा नहीं। बोला अब जाओ जाके ठाकुर जी को बोलो मैं गलत प्रार्थना किया था ठाकुर जी, मैं एक लाचार बाप हूं, उसका चिकित्सा करवा रहा हूं, इसका चिकित्सा जो कर रहा हूं, जो संभव है हमसे हम करा रहे हैं। इसका मौत से यदि इसका मंगल है तो मौत दे दीजिए, और इसका जिंदगी से यदि मंगल है तो जिंदगी दीजिए, सब आपका इच्छा। मेरा कोई प्रार्थना नहीं, इसको प्राण दीजिए या जिंदगी दीजिए। वही उसने किया। दोपहर का 1:30 बज रहा था, तब 1:30-2 बज रहा था, यही प्रार्थना किया। शाम होते होते वही लड़का कोमा से, जो डॉक्टर बोला कोई संभावना नहीं, वही उठ के बोला भूख लगा है माँ खाने दो कुछ। ऐसा संभव हुआ। प्रार्थना उपयुक्त होना चाहिए। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, समुद्र सबके सामने, कपड़ा खींचा जा रहा है घर के बहू का, और उस लाचार बहू दोनों हाथ से बचा रही है और बोले छोड़ दो, कोई मिन्नत नहीं सुनता है, कोई उपाय नहीं। जब तो उसने अपना हाथ फैला के बोला मधुसूदन रक्षा करो। सुने नहीं भगवान, बोले तुम एक हाथ से प्रार्थना करोगे, एक हाथ से खुद को बचाओगी, नहीं सुनेंगे। सुना नहीं। अब कपड़ा इतना जोर खिंचाई चल रहा है कि अभी खुलेगा ही। उपाय नहीं जब रहा तो द्रौपदी दोनों हाथ छोड़ के बोली मधुसूदन रक्षा करो। अब जब छोड़ ही दी दोनों हाथ, हे मधुसूदन रक्षा करो, तो कपड़ा और खुली नहीं। इतनी अनंत कपड़ा आ गया, भगवान ने इतनी चमत्कार कर दी, तो उसका समूचा पूर्ण हो गया। कोई शैतान कुछ नहीं कर पाया उसका। तो संपूर्ण समर्पण कीजिए, और नहीं तो कर्म कीजिए और प्रार्थना करने वाला जुटाइए। आपका खुद का प्रार्थना वो बेफिजुल प्रार्थना है, कुछ नहीं होगा। अब रही पारिवारिक जीवन में, फिर लौटते हैं। पारिवारिक जीवन का स्थिति ऐसा था कोई किसी का नहीं। उस स्थिति में एक काम कर सकते हैं आप लोग, रात का भोजन एक साथ कीजिए। सब अपना रात का भोजन एक साथ कीजिए और तब तक बात करते रहिए जब तक हृदय आप लोग का खुलता नहीं है। समूचा हृदय खोलिए दिन भर का, और सुबह का प्रार्थना एक साथ कीजिए। यही अवस्था लेके एक परिवार गया था मेरे पास देवघर में आश्रम में। उन लोगों को यही सलाह दिया कि रात का भोजन एक साथ करो, क्योंकि दिन में सब अपने अपने समय में निकलते हो। रात का भोजन एक साथ करो और दिन का प्रार्थना एक साथ करो। यदि करोगे देखो क्या होता है। 1-1.5 महीना बाद वो दौड़ के आया, बोले बहुत आनंद में है। आप लोग भी अपना के देखिए, हाथ जूठा करके सूखने दीजिए, तब तक बात करते रहिए जब तक बातें खत्म नहीं होता। फिर सो जाइए, उठ के सुबह सब एक साथ प्रार्थना में बैठ जाइए, घर वाले एक साथ। क्या होगा?
माँ का जो हाथ जल गया था आज खाना पकाने के समय, तब कोई नहीं देखा था, आज बेटी आके मलहम लगा देगी। बाप ने जो कमर में हाथ दिया था, बेटा आके मालिश कर देगा। बाप ने जो कभी एक बात नहीं बोली थी, आज बेटा को बोल दिया बेटा नशा छोड़ दे, क्योंकि भविष्य में तेरे परिवार तुझ पर निर्भर करेगा। तू यदि इधर उधर हो जाएगा, तेरा परिवार बिखर जाएगा, तू नशा छोड़ दे। और हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है तो ठाकुर दिख के चल। ये हमारा गुरु है, ये हमारा घर के मालिक है, हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं घर में। हो सकता है इन बातों से मेरा मलखोर मक्खी जो बन गया था बेटा, वो फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा। जो बेटी को आज इधर उधर उल्टा चलन से बाप माँ चिंतित थे, वो बेटी को आज माँ बोल दी, देख बेटी तू जब छोटी थी ना, तो तेरा गीला कपड़ा बदलने के समय मेरा आंख लग जाता, और बीच रात को तू रो पड़ती तो हमको लगता था नींद से मेरे माथा फट जाएगा, हम बेहोश पड़ जाएंगे। शरीर नहीं देता था, थके थके उस अवस्था में भी तुझे मुझे दूध पिलाती। और आज यदि तू उल्टा चलती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। तू ठीक से चल। ऐसा खलकोल करने से एक पारिवारिक बंधन तैयार होगा। इस पारिवारिक बंधन से मंगल होगा अपना, समाज का, देश का, परिवेश का, सबका। नहीं तो मानिए कोई आसमान से आकर रक्षा नहीं करेगा। विश्वास कीजिए, आप यहाँ मंच दिए हैं, मैं एक साधारण आदमी हूं, आप वहां बैठा दीजिए एक ही बात बोलूंगा, रास्ता पर बैठा दीजिए एक ही बात बोलूंगा। मेरा हाथ छूने से कुछ मंगल नहीं आएगा। यदि आता तो मेरा बेटा को डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता। मैं एक साधारण सा मामूली सा इंसान हूं, मैं छू दूंगा तो कुछ मंगल होता, तो मेरा बेटों को पढ़ने के लिए कष्ट नहीं करना पड़ता। वो मैं कुछ दे देता, छू देता, तो उन लोग का पढ़ाई लिखाई करना नहीं पड़ता। ये सब जादू बेबुनियाद बातें हैं कि कोई नहीं कर सकता। स्वयं भगवान को पुल बनाना पड़ता है, रावण से युद्ध करना। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, मेरा भगवान चिंता ऐसा है, एकदम ऐसे हम सोचते हैं। और एक बात है, कोई यदि चमत्कारी पाखंडी मुझे मिल भी जाता, हम भागते उसके पास से। जो करुण क्षमता हमको भगवान दिए हैं, वो क्षमता वो तो भुला देता, ये तथास्तु तथास्तु करते करते। और वो जब मरता, हमको लेके डूब के मरता, क्योंकि मेरा कर्म क्षमता जो है जितनी भर है उसको भी वो नष्ट कर देता। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो कचरे में पड़ने से उठने का कायदा सिखा दे, पानी में पड़ने से हाथ पैर कैसे हिला के तैरा जा सकता है ये सिखा दे। वैसा गुरु चाहिए, ऐसा चाहिए। मेरा ठाकुर जी जो है, ये अपना ठाकुर जी, मेरा, आप लोग का ठाकुर नहीं, वो मेरा सिर्फ ठाकुर जी है। वो ऐसे हैं, कोई चमत्कार नहीं जानते, कोई जादू नहीं जानते। मेरा ठाकुर जी ऐसे हैं। वो मेरे साथ जब रहते हैं, हमको लगता है कि दुनिया मेरे मुट्ठी में है। मैं देवघर में बाबा धाम में रहता हूँ, आज तक बाबा धाम मंदिर में नहीं गया। नजदीक में बोतल में यदि पानी है, उस पानी पीने से ही यदि प्यास बुझता है, मैं काहे तालाब में जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला हूं। और अश्लेषा, मघा, शनि, राहु, केतु सबको हम निकाल दिया, अपना जिंदगी से निकाल दिया। भागो हमारा जिंदगी से, क्योंकि किंग करवे गहे सर्वा जज से केंद्र बृहस्पति। मेरे केंद्र में गुरु है, तुमको क्या जरूरी है? शनि हो, राहु हो, केतु हो, सब हम खा जाएंगे। लात मार के निकाल दिया है, जरूरी नहीं है। तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। या तो ठाकुर है, नहीं तो नहीं है। यही है मेरा निर्णय, यही हम सोच के चलते हैं। मुझे विश्वास है धर्म का जगत है वीरों का जगत, कायरों का नहीं। जो रोज रोज भयभीत होता है, उन लोग के लिए ये जगत नहीं है, ये वीरों का है। वीर जैसा बचिए तो धर्म जगत में रहिए, और कायरों जैसा तो अधर्म के पद पर जाइए। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं, आजगुबी आस्था शुद्ध जहन्नुमी आस्थान। ये आजगुबी बातों पर, बेबुनियाद बातों पर जो लोग आस्था रखते हैं, वो लोग नरक पथ के जाती है। मैं नहीं रखता हूँ। मेरा भगवान, मेरा ठाकुर ऐसे है। मेरा जो युक्ति था मैंने आप लोग को बोला, यदि सही लगा तो ग्रहण कीजिएगा, यदि ठीक नहीं लगा तो एकदम निकाल दीजिएगा अपने मन से। और यदि सही लगा तो ऐसा भी सोच के देख के चल सकते हैं। मैं बहुत अपार आनंद में जीता हूँ। आनंद में कैसे जीता हूँ वही मैंने आप लोग को बोला। मैं एक साधारण सा मामूली सा इंसान हूँ। ये आसन दीजिए और ये मंच दीजिए, जो भी दीजिए, मैं एक साधारण सा ये इंसान हूँ। हमको अलग सा कुछ सोचिए मत। रही दूसरा, कोई प्रणामी देना चाहेंगे, यहाँ प्रणामी का व्यवस्था है। हम जाने के बाद कोई भी प्रणामी दे सकते हैं, लेकिन हल्ला मत कीजिएगा।
और यहाँ जो व्यवस्था किए हैं, यहाँ जो लोग सहयोग किए हैं, जो जो केंद्र मंदिर से सहयोग आया, ये प्रणामी वहाँ आप लोग ठाकुर जी का काम व्यवहार कीजिएगा इन प्रणामियों को। यदि कोई हमारे लिए कोई भी प्रीत उपहार ले आए हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस में बांट के आनंद लीजिएगा। और मैं अभी चला दीक्षा देने, और दीक्षा देकर फिर निकल जाऊंगा मैं। आप लोग मंगल में रहिए। आप सबके लिए मेरे परमपिता के पास प्रार्थना रही, आप लोग के लिए। जय गुरु।